हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 18वीं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में, जो कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट देखने वाले, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में थ्योरी बेस आप लोग को प्रोवाइड करा है नोट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम एमसीक्यू देखने वाले। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सभी कुछ बताया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इस एमसीक्यू को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कौन सी रिपोर्ट थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि पहला 1987 में जारी किया गया था। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस 2023 का जो रिपोर्ट है वो आपका 18वीं रिपोर्ट है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट आंसर बन जाता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि बिहार में कुल वन क्षेत्रफल कितना है। ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन बिहार। तो वन की बात की जा रही है, तो मैंने आपको कुल वन में यहाँ पे बताया जाए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि वन आवरण कितना था, वृक्ष आवरण कितना था और कुल कितना था, ये तीनों मैंने बताया था। तो अगर हम बात करें कि वन आवरण कितना था, तो वन आवरण टोटल आपका हो जाता है इतना 75-32, और वृक्ष आवरण देखा जाए तो 23-71। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 9903। ठीक है, 9903 किलोमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वन आवरण की बात की जा रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट की बात की जा रही है, वन आवरण। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, जैसे कि बिहार का जो क्षेत्रफल है उसका 8%, 8% आपका वन आवरण आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। और जो 2.7 आप देख रहे हैं ये वृक्ष आवरण है। ठीक है, वृक्ष आवरण है जिसकी वैल्यू आपका कितना होता है, क्या क्या देखे थे हम लोग, 2371। ठीक है, 2371 किलोमीटर स्क्वायर में आपका ये है। और ये जो आप देख रहे हैं वो है 75-32। ठीक है, 75-32, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में वन आवरण में जो वृद्धि हुआ था वो 151 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ था। 151 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। ठीक है, और यही अगर प्रतिशत में पूछ ले कितना प्रतिशत की वृद्धि है, तो 2.05%। ठीक है, 2.05% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे वृक्षावरण पूछा जा रहा है, यानी जो ट्री कवर है वो कितना है वो पूछा जा रहा है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.7%। ठीक है, 2.7% टोटल वृक्षावरण यानी ट्री कवर्ड है। और कितना था, 2371 था। ठीक है, 2371। नेक्स्ट है कि बिहार में वृक्षावरण 2023 में कितनी वृद्धि हुई है। जैसे कि हमने वन आवरण में देखा था, फॉरेस्ट में 150 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई थी, उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि देखिए ये प्रश्न हमने जो देखा 151 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, उसी तरह से यहाँ पे पूछा है कि वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है 2021 से 2023 में। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और कितना प्रतिशत अगर पूछ ले तो 1.28%। ठीक है, 1.28% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि वर्ष 2023 में बिहार का कुल वनावरण क्षेत्र जो कि 75-32.45 किलोमीटर स्क्वायर है, ये सही है। सेकंड कि यह क्षेत्र बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 18% है, जो कि ये गलत है। मैंने आपको ऊपर बताया था 18% नहीं 8% था। ठीक है, 8% था, तो ये पॉइंट गलत होगा। और सही क्या हुआ, केवल और केवल एक, तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, केवल एक सत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन है। तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि किया है, मतलब शीर्ष जो जिले हैं, सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो जिला है वो आपका गोपालगंज है। ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, गोपालगंज इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पे पूछा है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं? तो हमने देखा था कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है और रोहतास है। तो स्टार्टिंग कैमूर से करते हैं, कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और उसके बाद रोहतास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा। तो इसको याद रखना है। कैमूर का कितना है? 1025, ठीक है, 1025। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक क्या दिया गया कि बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कैमूर है। तो सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। अभी जस्ट हमने बात किया, बिल्कुल करेक्ट, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और उसके बाद रोहतास। सेकंड पॉइंट आता है कि शेखपुरा में सर्वाधिक वन आवरण है। तो क्या ये सही है? जी नहीं, शेखपुरा में सर्वाधिक वन आवरण नहीं है। अ, सबसे कम वन आवरण, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे कम वन आवरण वाला शेखपुरा हो जाता है। तो अगर हम विचार करें और सही विकल्प का अगर चुनाव करना होगा तो केवल और केवल एक सही यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन ए को टिक करें, ठीक है, ए करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्या आता है कि सबसे कम वन आवरण वाला जो जिला है वो कौन है? तो सबसे कम वन आवरण भी हमने देखा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण शेखपुरा, अरवल और बक्सर आता है। शेखपुरा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शेखपुरा, ऑप्शन ए, ठीक है, ए करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न की प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? अब प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत में सबसे जो ज्यादा वन आवरण वाला है वो है आपका कैमूर, जमुई और मुंगेर। कैमूर, तो यहाँ पे आपका कैमूर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, ए। उसके बाद आता है जमुई और उसके बाद मुंगेर। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्रफल 2371 है, जो कि बिल्कुल सही, हमने ऊपर में देखा है 2371। और वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.5% है। जी नहीं, ये गलत है क्योंकि 2.7% हमने आपको बताया, ठीक है, 2.7% है। तो सेकंड वाला गलत होगा, फर्स्ट वाला सही है। तो केवल और केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बनेगा। प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जो जिला होगा वो कौन है? तो वो है आपका शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा, फिर बक्सर, फिर सिवान। तो यहाँ पे शेखपुरा को टिक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर। सर्वाधिक सघन वन वाले जिले कौन से? तो सर्वाधिक सघन वन वाले जिले मैंने आपको क्या क्या बताया? पश्चिमी चंपारण, फिर मुंगेर, उसके बाद जमुई। तो पश्चिमी चंपारण, फिर मुंगेर और जमुई, यहाँ पे हम ऑप्शन बी को देख सकते हैं, बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सघन वन वाले जिले हो जाते हैं पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और जमुई। नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक खुला वन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक खुला वन वाला जो जिला है वो आपका कैमूर है, फिर गया आता है, सेकंड नंबर पे गया को रख सकते हैं, थर्ड नंबर पे हम रोहतास को रख सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वन आवरण में 151 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो कि 2.05% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। तो क्या हम कहेंगे कथन पूरी तरह से सही है, या फिर आंशिक रूप से सही है, या फिर पूर्णतः असत्य है, या फिर जानकारी अधूरी है? तो हम ये देख चुके हैं कि 2023 का जो रिपोर्ट आया उसमें वन आवरण पिछले वर्ष की तुलना में 151 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, तो जो कि ये सही है। और प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 2.05% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कथन पूरी तरह से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है मतलब असत्य है। तो बिहार में वृक्षावरण का प्रतिशत, वृक्षावरण की बात की जा रही है, 2.7% है, बिल्कुल सही है। गोपालगंज जिले में सबसे अधिक वृक्षावरण जो की वृद्धि की गई है, ये भी हम कह सकते हैं करेक्ट ही है। और बिहार में कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना होता है? 99.03, ये भी करेक्ट है। और रोहतास जिले में सबसे कम वृक्षावरण, तो ये गलत है क्योंकि रोहतास जिले में सबसे कम नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं शेखपुरा होगा, जो कि ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सही नहीं।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण वाला जो जिला है वो कौन है? तो कैमूर ही है। ऑप्शन बी सर्वाधिक वन आवरण कैमूर। चाहे वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो प्रतिशत के अकॉर्डिंग, दोनों में ऑप्शन बी। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो अभी जस्ट हमने बात किया, फिर से वही आपका कैमूर। क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ कुछ रिपीट है। सर्वाधिक सघन वन वाले जिले कौन से हो जाएंगे? तो पश्चिमी चंपारण, जमुई, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और जमुई। तो पश्चिमी चंपारण यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। सर्वाधिक सघन वन और खुला वन में कैमूर टॉप पे आएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले जिले बताइए कौन से? प्रतिशत के आधार पर बताना है और निम्न वन आवरण। तो सबसे पहले तो शेखपुरा, फिर बक्सर और सिवान, यानी शाबाश, याद रख लो शाबाश। शेखपुरा, बक्सर और सिवान, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमने अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।